चलिए आज बात करते हैं एक दिव्य अवतारी के इस दुनिया से जाने की। एक ऐसे पल की जिसने कह सकते हैं एक पूरे युग का अंत कर दिया। और ये जो एक पल था ना, ये कोई छोटा मोटा पल नहीं था, ये तो एक प्रलय जैसा था। एक ही वक्त पर दो बहुत ही बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही थी। सोचिए जरा, एक तरफ तो पांडव अपने सबसे प्यारे दोस्त, अपने मार्गदर्शक कृष्ण के नश्वर शरीर को अग्नि दे रहे थे, और ठीक ठीक उसी पल कृष्ण की बसाई हुई वो सोने की नगरी द्वारका समुद्र में समा रही थी। मतलब एक साथ दो दो त्रासदियां। इसने तो जैसे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? द्वापर युग के महानायक का इतना दुखद अंत क्यों? और इसका जवाब आपको बताओ, किसी एक घटना में नहीं मिलेगा। ये तो भाग्य, प्रेम और श्रापों का एक ऐसा जाल है जो युगों से बुना जा रहा था। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कृष्ण की जो किस्मत थी ना, वो उनके आखिरी पलों से बहुत बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। और इसे लिखने वाले थे 3 बहुत शक्तिशाली श्राप। और सबसे बड़ी बात, वो सब जानते थे, फिर भी उसे स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। और कमाल की बात यह है कि ये श्राप अलग अलग लोगों ने अलग अलग वजहों से दिए थे, लेकिन सबका नतीजा एक ही निकला। एक माँ का श्राप जिसके 100 बेटे मारे गए थे, गांधारी। एक गुरु का श्राप, शुक्राचार्य का। और तो और एक ऋषि, नारद मुनि का श्राप। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी ट्रेजेडी लिख दी जिससे खुद नारायण भी नहीं बच पाए। लेकिन इन श्रापों का असर शुरू होता उससे भी पहले कृष्ण की दुनिया में एक और भूचाल आया। उनकी सबसे प्यारी राधा, उनका जाना। ये एक ऐसा झटका था, एक ऐसा वियोग था जिसने कृष्ण को अंदर तक पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। अब यहाँ एक सवाल हमेशा मन में आता है ना, कि राधा का प्रेम इतना श्रेष्ठ क्यों माना गया? मतलब रुक्मिणी जैसी उनकी पत्नियों से भी ऊपर? तो इसका जवाब खुद कृष्ण की रची हुई एक लीला में छुपा है। एक ऐसी लीला जो हमें प्रेम का असली मतलब समझाती है। हुआ ये कि कृष्ण ने एक बार बहुत तेज सिरदर्द का नाटक किया और अपनी रानियों से कहा कि इसका इलाज सिर्फ एक ही है, किसी भक्त के पैरों की धूल उनके माथे पर लगा दी जाए। अब सोचिए, उनकी रानियां, रुक्मिणी भी सब घबरा गईं। अपने पति, अपने ईश्वर के माथे पर अपने पैर की धूल रखना, अरे ये तो महापाप था। उन्हें लगा कि ऐसा करने से तो वो सीधे नरक जाएंगी। लेकिन जब यही बात राधा को पता चली तो उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा, अगर मेरे कृष्ण इससे ठीक होते हैं तो मुझे नरक भी मंजूर है। सोचिए, उन्होंने अपने मोक्ष, अपनी मुक्ति की भी परवाह नहीं की। उनके लिए कृष्ण की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं था। यही तो था वो प्रेम जो हर डर, हर स्वार्थ से ऊपर था, बिल्कुल निस्वार्थ। कई सालों बाद जब दोनों फिर मिले, कृष्ण और एक बूढ़ी हो चुकी राधा, तो वो मिलन बहुत छोटा था। राधा ने कृष्ण की बाहों में ही शांति से अपना शरीर त्याग दिया। और उस दुख में कृष्ण ने अपनी वो बांसुरी तोड़ दी जिसे वो राधा के लिए ही बजाते थे। वो बांसुरी फिर कभी नहीं बजी। कहते हैं, जिस जगह राधा ने देह छोड़ी वहां एक तुलसी का पौधा उगाया, उनके अमर प्रेम की निशानी बनकर। अब राधा भी जा चुकी थीं। कृष्ण एकदम अकेले हो गए थे, एकांत में। और अब वो बस इंतजार कर रहे थे अपनी किस्मत के आखिरी पन्ने के पलटने का, एक ऐसे वादे पूरा होने का जो उन्होंने अपने पिछले जन्म में किया था। और यहाँ देखिए कैसे वक्त का पहिया घुमा। त्रेता युग में जब वो राम थे, उन्होंने जरा नाम के एक असुर को वरदान दिया था कि अगले जन्म में उसी के हाथों उनकी मृत्यु होगी। और अब द्वापर युग में कृष्ण दुखी, अकेले एक पीपल के पेड़ के नीचे लेटे थे। तभी जरा नाम का ही एक शिकारी वहां आया और उसने कृष्ण के चमकते हुए पैर को हिरण समझ लिया और बस उसने तीर चला दिया। वही तीर जिसने उस सदियों पुराने वचन को पूरा किया और कृष्ण की इस दुनिया की यात्रा को समाप्त कर दिया। तो कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। पांडव गहरे शोक में थे। उन्होंने अपने प्रिय सखा की चिता तैयार की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि एक ऐसा चमत्कार होना अभी बाकी था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब चिता जली तो कृष्ण का पूरा शरीर तो राख हो गया, सिवाय एक चीज के, उनका दिल, उनका हृदय। वो जल नहीं रहा था, वो बिल्कुल साबुत था, लाल चमक रहा था और धड़क रहा था। जी हाँ, धड़क रहा था। सब हैरान रह गए
और ये तय हुआ कि ये दिव्य अवशेष इतना पवित्र है कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, और यहीं से उस दिल की एक नई यात्रा शुरू होती है। तो क्या किया गया? उस धड़कते हुए हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे से बांधा गया और नदी में बहा दिया गया। वो लट्ठा नदियों से होता हुआ समुद्र में पहुंचा और बहते बहते आखिरकार पुरी के तट पर आ लगा। वहां उसे एक आदिवासी प्रमुख विश्ववसु ने पाया। उन्होंने उसे नील माधव का नाम दिया और गुप्त रूप से उसकी पूजा करने लगे। और यही थी एक नए अध्याय की शुरुआत। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है और हम पहुंचते हैं मालवा के राजा इंद्रद्युम्न के पास। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें अक्सर दिव्य सपने आते थे जो उनका मार्गदर्शन करते थे। एक रात सपने में खुद भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को आदेश दिया कि पुरी के तट पर जाओ, उस लट्ठे को ढूंढो और उससे एक भव्य मूर्ति बनवाओ। राजा ने आज्ञा का पालन किया, लट्ठा मिल गया। और फिर एक और चमत्कार हुआ। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा खुद एक बूढ़े कारीगर का रूप धरकर उस मूर्ति को बनाने के लिए आ गए। लेकिन विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी। शर्त बहुत सीधी थी पर बहुत कड़ी भी। उन्होंने कहा कि वो 21 दिन तक एक कमरे में बंद होकर काम करेंगे और दरवाजा बाहर से बंद रहेगा। और इन 21 दिनों में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। दिन बीतने लगे, 15 दिन हो गए और कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, एकदम सन्नाटा। अब रानी घबरा गईं। उन्हें लगा कि कहीं उस बूढ़े कारीगर के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं वो मर तो नहीं गया। उनकी चिंता के आगे राजा को झुकना पड़ा और उन्होंने दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। और बस वहीं पर वो वचन टूट गया। दरवाजा खुला और अंदर कोई नहीं था। वो बूढ़ा कारीगर गायब हो चुका था। उसकी जगह पर खड़ी थीं 3 मूर्तियां, दिव्य, अद्भुत, लेकिन अधूरी। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। तीनों मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं बने थे। राजा इंद्रद्युम्न ये देखते ही समझ गए कि ये कोई भूल नहीं, ये तो प्रभु की ही लीला है। उन्होंने उन अधूरी मूर्तियों को उसी रूप में मंदिर में स्थापित करवाया और उन्हें नाम दिया जगन्नाथ, यानी जगत के नाथ। और ये अधूरा रूप ही इस बात का प्रतीक बन गया कि ईश्वर हमारी समझ, हमारी कल्पना से कहीं परे है। हम उसे पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। तो देखिए, कृष्ण की कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ आ पहुंची। एक दुखद अंत की राख से पूजा का एक ऐसा रूप जन्मा जो आज भी जीवित है, शाश्वत है। ये हमें सिखाता है कि जीवन का चक्र कैसे चलता है। और एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है, क्या वाकई कोई अंत असल में अंत होता है, या फिर हर अंत अपने आप में एक नई शुरुआत होता है?